अगर रात के 2:30 पुराने कुएं से बच्चे के रोने की आवाज आए और ठंडी हवा कानों में फुसफुसाए, मत आना। तो क्या आप रुक पाएंगे? गांव वालों का कहना था कि उस कुएं में एक औरत रहती है जिसकी गोद में मरा हुआ बच्चा है और जिसकी परछाई जिसे देख ले वो चैन से नहीं सो पाता। रमेश ने भी इन बातों को मजाक समझा था, लेकिन जिस रात उसने कुएं के पास उसे देखा, उसी रात उसके घर में गीले पैरों के निशान और वही आवाज गूंज उठी, मेरा बच्चा लौटा दो। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। ये घटना रमेश कुमार और उनके परिवार के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। रमेश अपने माता पिता और छोटी बहन सीमा के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रहता था। उनका घर गांव के उस हिस्से में था जहां रात को बहुत सन्नाटा रहता था। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक पुराना कुआं था जिसे लोग सालों से इस्तेमाल नहीं करते थे। गांव में कहा जाता था कि उस कुएं में कुछ गलत है। शाम ढलते ही कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। एक रात सीमा को अचानक तेज प्यास लगी। मां रसोई में थी और पिता खेत से लौटे नहीं थे। सीमा अकेली ही पानी लेने बाहर निकल गई। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसे लगा कि कोई धीमी आवाज में रो रहा है। पहले उसने सोचा कि शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, पानी, मुझे पानी दे दो। सीमा डर गई, लेकिन उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा। उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। सीमा डर के मारे वही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद रमेश ने उसे जमीन पर पड़ा देखा और उसे घर ले आया। उस रात सीमा को तेज बुखार था और वो बार बार बोल रही थी, पानी, कुएं से पानी दे दो। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक औरत ने अपने बच्चे के साथ उसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। उसकी आत्मा आज भी पानी मांगती हुई भटकती है। सीमा ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी। रात के समय कुएं के पास से अब सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। एक रात रमेश ने देखा कि उसके घर के आंगन में गीले पैरों के निशान बने हुए हैं, जैसे कोई कुएं से चलकर सीधे उनके घर तक आया हो। रमेश ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन निशान औरत के पैरों जैसे थे। उसी रात सीमा नींद में उठकर धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल खाली था। रमेश ने उसे आवाज दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे कुएं की तरफ जा रही थी। डर के मारे रमेश ने उसे पकड़ लिया। तभी सीमा के मुंह से किसी और की आवाज आई, वो मेरा बच्चा है, मुझे उसे चाहिए। गांव में पूजा रखी गई। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। अचानक कुएं से एक भयानक चीख आई, मेरा बच्चा मुझे दे दो। कुएं का पानी उबलने लगा और तभी एक औरत सफेद साड़ी में कुएं से बाहर निकली। उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी थी। पंडित चिल्लाए, कोई पीछे मत देखना। लेकिन रमेश ने पीछे देख लिया। उस औरत ने हवा में तैरते हुए कहा, यही है मेरा बच्चा। सीमा गिर पड़ी। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा। तेज हवा चली और वो औरत चीखते हुए कुएं के साथ जमीन में समा गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सीमा की सांसें सामान्य होने लगी। पंडित ने बताया कि आत्मा ने अपना दुख इस जगह पर छोड़ दिया है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया। रमेश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गई। उसने देखा कि वो औरत अब जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। उसकी सफेद साड़ी काली पड़ चुकी थी और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई और फिर अचानक उसे पूरी तरह उल्टा मोड़ लिया। गांव के लोग डर से कांपने लगे। पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। तभी उस औरत ने चीखते हुए कहा, मंत्र बंद करो, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। उसी पल कुएं के पास की जमीन हिलने लगी और कुएं से खून जैसे लाल पानी बाहर आने लगा। सीमा जोर से चीखी
और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। वो औरत सीमा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, यही है मेरा बच्चा। रमेश रोते हुए पंडित के पैरों में गिर गया। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा। तेज हवा चली और वो औरत जोर जोर से चीखती हुई, मेरा बच्चा कहते हुए कुएं के साथ जमीन के अंदर समा गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगले दिन पंडित ने बताया कि आत्मा ने अपना दुख इस घर में छोड़ दिया है। कुछ हफ्तों बाद रमेश का परिवार गांव छोड़कर चला गया, लेकिन आज भी उस बंद कुएं के पास से रात में गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें एक औरत बच्चे को झुलाते हुए दिखाई देती है और हवा में एक आखिरी बात गूंजती है, अब वो मेरे साथ है। गांव छोड़ने के बाद रमेश का परिवार शहर में रहने लगा था और उन्हें लगा था कि आत्मा पीछे रह गई। लेकिन कुछ रातों के बाद ही रमेश को एहसास हुआ कि वो आत्मा उनके साथ चली आई है। एक रात करीब 3 बजे अचानक उसके घर की सारी खिड़कियां जोर से खुल गई और ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और फर्श पर गीले पैरों के निशान फिर से बन रहे थे। सीमा नींद में बैठ गई और बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ चलने लगी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में लग रही थी। रमेश ने उसे रोका तो सीमा के मुंह से वही भारी आवाज निकली, वो अब भी भूखा है। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और पूरे घर की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में रमेश ने देखा कि दीवार पर एक साया बन रहा है और उस साये में एक औरत अपने हाथों में एक छोटे बच्चे को पकड़े खड़ी है, लेकिन बच्चे का चेहरा बिल्कुल नहीं है। साया धीरे धीरे दीवार से निकलकर कमरे के बीच आ गया। उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और साया जोर से चीखा। अचानक सब कुछ शांत हो गया और लाइट वापस आ गई। सीमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दरवाजे के बाहर पानी का नामो निशान नहीं था। अगले दिन पंडित ने बताया कि आत्मा को पूरी मुक्ति नहीं मिली थी और उसने अपना दुख घर के अंदर छोड़ दिया है। कुछ हफ्तों बाद रमेश का परिवार गांव छोड़कर चला गया, लेकिन आज भी जो लोग रात में उस बंद कुएं के पास से गुजरते हैं, उन्हें हवा में एक औरत की आवाज सुनाई देती है, अब वो मेरे साथ है। कुछ सालों बाद रमेश का परिवार शहर में बस गया था और लगा कि सब कुछ पीछे छूट गया है। लेकिन एक रात करीब 2:30 बजे फिर वही अजीब घटनाएं शुरू हुई। कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई और ठंडी हवाओं की एक लहर पूरे घर में फैल गई। फर्श पर फिर से वही गीले पैरों के निशान बन रहे थे जो सीमा के बिस्तर तक जा रहे थे। सीमा बेहोश सी उठ गई और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए छत को घूरने लगी। उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, वो रो रहा है, मां को बुला रहा है। तभी कमरे के बीच में वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सूखा, फटा और आंखों से काला पानी टपकता हुआ। उसके हाथ में वही बच्चे की परछाई थी। अचानक पूरे कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। रमेश चीखने ही वाला था कि कमरे के कोने में वही औरत दिखाई दी। उसने कांपती आवाज में कहा, अब भागने की जगह नहीं है, मेरा बच्चा तुम्हारे साथ ही रहेगा। सीमा जमीन पर गिर पड़ी और पूरा घर तेज कंपन से हिलने लगा। रमेश ने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। सीमा अब जाग गई। पंडित ने बताया कि आत्मा ने अपना दुख रखा है, लेकिन अब ज्यादा ताकत नहीं है। कुछ सालों बाद रमेश का परिवार शहर में बस गया और लगा कि सब कुछ पीछे छूट गया है। लेकिन एक रात करीब 2:30 बजे फिर वही अजीब घटनाएं शुरू हुई। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई और ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे और सीमा बेहोश सी उठी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो छत की ओर घूर रही थी। उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, मां, मुझे छोड़ मत दो। तभी कमरे के बीचों बीच वो बूढ़ी औरत प्रकट हुई, पूरी तरह जीवंत, आंखें काली और गहरी, चेहरा फटा हुआ, लंबे बाल हवा में तैर रहे थे। उसके हाथ में वही बच्चे की परछाई थी जो जमीन को छू रही थी। रमेश ने जोर से भगवान का नाम लिया।
अपनी आंखें बंद कर ली और सीमा को गले लगा लिया। वो पूरी ताकत से रोते हुए बोला, तू मेरे साथ है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी वो आत्मा चीखते हुए बच्चे की आकृति छोड़कर हवा में झटका देती हुई गायब हो गई। धीरे धीरे कमरे में रोशनी लौटी, गीले पैर और अंधेरा साया गायब हो गए। सीमा पूरी तरह जाग गई। रमेश ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया, अब हम सुरक्षित हैं। उस रात के बाद कुआं बंद रहा। गांव वाले उसके पास नहीं गए और रमेश का परिवार कभी पीछे मुड़कर उस डरावनी जगह की ओर नहीं देखा। लेकिन कहते हैं, कुछ आत्माएं पूरी तरह नहीं जाती, बस चुप हो जाती है और इंतजार करती है किसी नई कहानी का। इस तरह रमेश का परिवार बच गया और कुएं वाली औरत का डर आखिरकार समाप्त हो गया। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी सीधे नोटिफिकेशन में मिल सके। और हां, अगर आपको इस कहानी ने डराया तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस पार्ट से सबसे ज्यादा डर गए।